नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहब। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम जी रामपाल दास है जी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी जिला शामली गांव वैदखेड़ी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं एक ओझा था झाड़ फूंक करने वाला जिसे शाना कहते हैं जी, और झाड़ फूंक ही करता था मैं। और बचपन से ही शिव जी की भक्ति करता था। और उसके बाद मैं भगताई लाइन पकड़ी और झाड़ फूंक का काम किया मैंने। और जी झाड़ फूंक का काम करते करते मैं ऐसा उलझ गया दुखों में, मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं। हाँ जी, जैसे मैं झाड़ फूंक करता था, लोगों के इलाज करता था, और लोगों के इलाज करते करते पता नहीं एक महात्मा ने मुझे एक सिद्धि बताई, साधना, अष्ट सिद्धि नौ निधि। और अष्ट सिद्धि नौ निधि की जो मैंने साधना करी वो मेरी साधना खराब होगी। और उसके बाद घर में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बच्चे बीमार रहने लगे, घर वाली बीमार रहने लगे, मैं बीमार होगा। मुझे एक ऐसी परेशानी बनी, एक गोनोरिया टाइप की कोई गुप्त बीमारी थी। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर छान मारे, कहीं किसी से कोई आराम नहीं मिला। और मैं थक के बैठ गया, वो मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? जी हमारे गांव का एक संजय दास भगत था। मैं अपनी जो मेरी घरवाली थी भक्तमती जो है, मैंने उसे भेजी उसकी घरवाली के पास में, पूछो भाई जैसा आपने सत्संग ले रखा संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ कोई साने टाइप के भगत टाइप के आदमी भी जा गया। उसने बताया वहाँ सब तरह के आदमी जहाँ, और जो लाइलाज बीमारी, दो लाइलाज बीमारी है, एड्स और कैंसर, उसके भी वहाँ इलाज है। तो जी मैंने मन बना लिया। मेरी घरवाली के भी कुछ ऐसा रोग था, एक रसोली थी और कुछ 2-3 परेशानी ऐसी थी। डॉक्टर ने कह दिया भाई 20 दिन में ऑपरेशन करा लो, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे ऐसी परेशानी थी कि मैं दिल्ली SISD हॉस्पिटल है वहाँ भी गया, और मेरठ शामली हर जगह दिखा लिया, बात बनी नहीं। तो मैं जी इरादा बना लिया, मैं उस लड़के को कहने लगा संजय दास को, भाई मुझे वहाँ से लेकर चलो, मैं भगताई लाइन तक परेशान हूँ, मेरे पास अकेला लड़का है, मैं चाह रहा ये इस लाइन में ना हो, भगताई लाइन में मेरा तो जीवन खराब हो ही गया। वो कहने लगा भाई कल को चल। मैं कहा भाई जन्माष्टमी का टाइम आ रहा, ये जन्माष्टमी हो लेने। कहना नहीं सुबह ही चल। मेरी परचून की दुकान थी। मैं कहने लगा भाई दिलबाग नहीं बेचनी तुझे, और सिगरेट बीड़ी कोई नहीं बेचनी। मैंने सोचा भाई ये तो मैंने एक के जो दुकानदार था उसके पास भिजवा दिए, उसने रख लिए, चल भाई पैसे फेर दे देंगे। मैंने सोचा ये जो पूजा पाठ का सामान है मेरा, चिमटा था, घड़नावल थी, कितना सामान था पूजा पाठ का, इसे आने के बाद मैं सड़ाऊँगा। ऐसा ना हो मैंने भी जो शक्ति तैयार करके पूजा पाठ करके, और उधर मान लिया किसी वजह से रामपाल जी महाराज की सपोर्ट मुझे ना मिली तो ये चीज़ मुझे परेशान कर देंगे। मेरे घर में ऐसी परेशानी थी, एक जैसे माता मसाणी होती है ऐसी कोई शक्ति पूजी हुई थी। अगर उसका किसी बुध में हमने जोत ना लगाई और उसके धार ना दी उसकी दारू की या पानी की, तो घर वाली को परेशानी बनी थी या लड़की को परेशानी बनी थी। तो मुझे सबसे बड़ा खतरा उसका था। मैं कहा पहले गुरु जी का सामने अरदास करेंगे, नाम लेने के बाद में कुछ जो मैं कर्म बताऊँगा वो कर्म करेंगे, उस कर्म करने के बाद में जब सामान सड़ाऊँगा ये। तो जी कोई बात नहीं। वो लड़का कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, तो सच्चे दिल से इस बात को सोचो, मुझे चलना है, तुझे सपोर्ट मिल जाएगी। तो जी मेरे पास धार दी हुई दारू रखी थी, मैं वो एक जगह सड़ाया, बाहर स्कूल था, और मैं बीड़ी और माचिस दिलबाग मैंने बाहर भिजवा दिए, एक दुकानदार को दे दिए। तो रात के टाइम में जो मेरी चीज़ थी जिनकी मैं पूजा करता था, जो खाड़ाबंद था, मेरा प्रधान था जो मतलब अखाड़े का, वही मेरे पास में आया, दिखाई दिया मुझे। वो कहने लगा भाई तुम परमात्मा के शरण में जा रहे और तुमने बहुत अच्छा करा। मेरे 4 भाई हो रहे और मैं 5 हैं, मैं इन्हें लेकर जा रहा। मैं मुझे जाते हुए दिखाई दे, मैंने अपनी घरवाली को बताया, आज इस करके ये चीज़ जान लग रही, ये जान लग रही, मुझे ऐसे ऐसा कह रहे, इन्हों कह रहे परमात्मा के शरण में जा रहे तुम तो जी मैं चले गए। जो 2 शक्ति और थी, मैं कहने लगा तू वहाँ परमात्मा के शरण माना जाओ, भगत जी जैसे तो कहेगा वैसे हम वैसे कर देंगे। मैं कहना चलो तुमने तो बता दिया मैं परमात्मा है। मैं यही बात पूछनी चाह रहा था, मैं परमात्मा है, मुझे चाहता मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दियो, चाहे मुझे गुरुजी नाम दे या ना दे, पर बाकी मैं भी मैं पूजने का नहीं। जब मैं बार बार मैं कहूँ मुझे परेशानी है, मेरे घर में परेशानी है, मुझे बताओ परेशानी क्यों है, किसकी परेशानी है, क्या हो रहा है, किसी ने कोई रास्ता नहीं दिया था, मैं बता मैं पूजने का नहीं। तो जी मैंने इस बात का मन बना लिया, मुझे सपोर्ट गुरुजी की मिल गई। मैंने वो सुबह ही सारा सामान भर के बोरी में और गाड़ी करके वहाँ से हम 6 सदस्य घर के थे, और हम 6 के 6 अपना गाड़ी में बैठ के, 2 भगत हमारे साथ, हमारे गाँव के हमारे साथ में आ गए। हमने वो जमुना में चढ़ा के यहाँ नाम ले लिया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने 17 साल भगताई करी, शरणपत करी,
और मैं आपकी शरण मांगा जी मेरी रक्षा करियो। गुरु जी ने कहा बेटा नाम दवा दे, सारे परिवार को मैं कहा यहाँ नाम दवा दिया, परमात्मा सब रक्षा करेंगे। तो जी गुरु जी ने नाम दे दिया, हम यहाँ से चले गए। ये वो तो मैं तो उन पर बहुत तगड़ा भरोसा करो था, जो मैं जिन चीज़ों को मान लूँ था, मैं तो सोचू था यही सब कुछ है। उनका मोह तो हटाना बहुत भारी था, परंतु गुरु जी ने, परमात्मा ने इतना साथ दिया। अब मुझे पता नहीं था इन मंत्रों में इतनी शक्ति है। जिस टाइम मैंने मंत्र जाप करा और मैं किसी जगह रिश्तेदारी में जा रहा था और बारिश रही थी, और मैंने सोचा भाई बारिश में भीगूं ना, इस मंत्र जाप को। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिए थे हमें, शुरू में जो नाम दिए थे, उनमें इतनी शक्ति थी, मुझे इतना मालूम नहीं था इतनी बड़ी शक्ति होगी। जैसा मैं किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था और बारिश बंद नहीं हो रही, 4-5 दिन हो गए। मेरा भाण जागा, वो कहना मम्मा जी घर चलना है। मगर बारिश तो बंद होने रही, कैसे भी हो। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मैंने मंत्र जाप करा, मुझे इस बात का भी आभास नहीं था भाई इतनी शक्ति है। जैसे मैं मंत्र पढ़ता हुआ गया जो गुरु जी ने दिए थे, आगे बारिश बंद होती चली गई, पीछे बारिश हो रही थी, शुरू का चांस था। उसके अगले दिन, तीसरे दिन, जैसा मैं बाजार में गया था, हमारी जो घरवाली है भक्तमती, उसका फ़ोन गया, मेरा मधुमक्खियों का कारोबार था। उसने फ़ोन करा कि मधुमक्खियों के लिए चीनी लेते आना 20 किलो। मेरे पास कोई थैला भी नहीं था। उस दुकानदार ने जो पन्नी में चीनी डाल दी 20 किलो, और मैं सोचा ऐसे पन्नी तो पट जाएगी रास्ते में, कैसा होगा। मैंने ऐसे ही गुरु महाराज का ध्यान लगा, संत गुरु रामपाल जी महाराज का, तो मुझे नाली में एक पन्नी पड़ी दिखाई दी। मैंने सोचा है तो भीग रही होगी। मैंने पन्नी को उठाई और नीचे उसके हाथ फेर कर देखा तो पन्नी सूखी मिली। मुझे बड़ा आश्चर्य, ऐसा तो मेरी जो चीज़ जिन्हें मैं मानता था मैं भी इतना साथ नहीं देती थी। बहुत साथ दिया मेरा इन्होंने, मेरा मन जम गया। हाँ, इस मंत्र में कुछ शक्ति है, परमात्मा में, संत गुरु रामपाल जी महाराज में शक्ति है। मेरा विश्वास जमता गया। अगले दिन जैसे मैंने देखा, बैटरी के तार सुबह से हट रहे थे और लगभग 1 बजे के करीब अपने आप रामायण चालू होगी जी। मेरे बच्चे भी इस बात को देख कर हैरान हो गए, ये तो चमत्कार, हर रोज एक चमत्कार दिखने लगा। तो जिस बात से मेरी आस्था बढ़ती चली गई। तो जी ऐसा हुआ, एक दिन हमारे यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है संदीप, वो गुड़गांव में रहता है, उसने फ़ोन करा कि गुरुजी के आदेश हैं, जो आदमी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, गुरुजी एक वो बना रहे, जैसे कमेटी होती है भक्तों की, जहाँ भी गुरुजी पुकारेंगे आपको आना पड़ेगा, और गुरुजी का कहने जो नाम लिखवाना चाहता है लिखवा लो। तो मैंने कहा गुरुजी का आदेश है, अगर आदेश तो हो गुरुजी का नाम लिखवाना है तो लिखवाएंगे। कहना नहीं, उन्होंने कहा जो लिखवाना चाहता हो वो लिखवा दो। तो जी मैंने सोचा घर का जिम्मेदार है तू, कभी वहाँ झगड़े का मामला है, गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई है, मेरा मन डर गया जी। मैंने सोचा किसी भी हिसाब से इससे पीछे छुटा लो। मगर भाई मैं कोऑर्डिनेटर को कहना लगा, भगत जी अगर गुरुजी का आदेश तो हो नाम लिखवाना, अगर जो गुरुजी ये कहते हो वो मर्जी है तो फिर वो बताओ। कहना नहीं, गुरुजी का आदेश नहीं है, नाम लिखवाओ। गुरुजी ने क्या अगर लिखवाना चाहते हो। मगर भाई हमारा तो नाम ना लिखिए तुम, मुझे तो लड़की को लेकर ट्यूशन में जाना पड़े, सवेरे छोड़ना पड़े। वो कहने लगे ठीक है भाई। उसी रात में गुरुजी के दर्शन हो गए। गुरुजी ने वो आश्रम दिखाया मुझे जिस आश्रम पर झगड़ा था। तो मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं, मैं गुरुजी को कह रहा गुरुजी आपकी तो मैं कोई गलती भी नहीं है, आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से अपना आश्रम लेने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे कॉल दिखाया, बीच में कॉल है, दूसरी तरफ गुरुजी खड़े। गुरुजी मेरे से कह रहे भाई बीच में कॉल है, मुझे पाने के लिए इस कॉल से मुकाबला करना पड़ेगा, अगर पहले तेरे पल्ले नाम है तो मेरे से मिल सके। तो मैंने नाम का जाप कर दिया। जिस टाइम नाम का जाप करते करते गया, मैं कॉल के पास में गया, कॉल ने आँख मीच के सिर झुका लिया। मैं गुरुजी से मिल गया जाके। गुरुजी कहने लगे बेटा परेशानी ना मानने और नाम जाप करे जा। तो जी मेरे साथ झिंझाने के जो बनी थे हमारे कस्बे के, मैं कहने लगे भाई हमें भी नाम दिलवा दे तू। जैसे मैं उन्हें सुबह ही लेकर आया, रात को काल के दर्शन करवाए गुरुजी ने, काल से आमना सामना करवाया। जैसा मैं सुबह ही न लेकर आया तो गुरुजी मुझे देख के कुछ अजीब हिसाब से ऐसी दृष्टि से लखाए जैसा रात की वार्ता का ना सारा सब कुछ मालूम था। मन ने गुरुजी से कहा गुरुजी दया की दृष्टि करियो। गुरुजी ने तिरछी नजर करके मेरी तरफ को हंसते हुए कहा बेटे दया की दृष्टि है तेरे पे, जब तो यहाँ तक आ रहा, हम दया की दृष्टि करने लग रहे। तो जी मैंने तो कई चमत्कार ऐसे ही देखे। अभी नवंबर 2012 में भी मेरी एक लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है और वो स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रिंसिपल का फ़ोन आया मेरे पास में, मैं उस लड़की को उठा कर लाया। उसने अपनी मम्मी को बताया कुछ कि पेशाब में खून आ रहा। मैंने सोचा कोई जनानी परेशानी है। तो जी मैं डॉक्टरनी के पास में गया, मैंने उससे सलाह मशवरा ली, उसने दवाई बता दी। उस दवाई से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। मैंने फिर गांव का लड़का बुलाया, इंजेक्शन लगाया, उससे परेशानी में कोई आराम नहीं मिला जी।
उस लड़की को लेकर हम रात को जब दर्द ज़्यादा बन गया जी और शामली चले गए, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने बताया गुर्दों की वजह से पेशाब में खून है ये। उसने नशे के इंजेक्शन दे दिए, दर्द के इंजेक्शन दे दिए, बस जी रात मुश्किल काटी। सुबह के टाइम परेशानी ज़्यादा बढ़ गई, हम उसे दोबारा से फिर लेकर चले गए। जैसा दोबारा से लेकर चले गए, डॉक्टर ने बोतल चालू कर दी उसके, गुर्दे का खून है भाई, बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो बोतल चढ़ाने के बाद में दवाई रिएक्शन कर गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन जो लगाया रिएक्शन रोकने का, वो रिएक्शन रोकने का इंजेक्शन भी रिएक्शन कर गया। डॉक्टर ने रोक गई जी, पूरे अस्पताल में रोक रट्टा पड़ गया। जो नर्स थी वो भी रोने लगी और जो मरीज थे भी रोने लगे, जो कंपाउंडर थे भी रोने लगे। हमारी जो घरवाली है भक्तमती, वो कहने लगी बोतल हटा दो और हम तो आश्रम में लेकर जा रहे सतगुरु के पास में। तो जी बोतल हटवा दी हमने, हम कहने लगे सतगुरु के पास में चलेंगे। तो जी लड़की को आराम मिल गया, हमने वहाँ से गाड़ी कर ली। गाड़ी करने के बाद में जी हम आश्रम में लेकर आए लड़की को, हमने गुरु जी का आशीर्वाद लिया, लड़की को आराम मिल गया जी। हमने गुरु जी से इस बात की रिक्वेस्ट करी, गुरु जी हमारी लड़की को परेशानी है, कहना बेटा ठीक हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो जी लड़की को आराम मिल गया। हम अगले दिन घर चले गए। घर जाने के बाद में लड़की का बीपी डाउन हुआ। बीपी डाउन होने के बाद में सिर में दर्द बना, दोबारा से फिर रिएक्शन बन गया जी। रिएक्शन बनने में रात को इतनी हालत ख़राब हो गई, लड़की को दिखना बंद होगा जी। जब दिखना बंद होगा लड़की को, और लड़की इतनी परेशान होगी कि हमारा दर्द भी डॉक्टर से दर्द बंद ना हो। फिर रात को 10 बजे फिर हमने गाड़ी करी जी। गाड़ी करने के बाद में हम लड़की को यहाँ लेकर आए, और जिस टाइम हम घर से चले जी, सतगुरु महाराज रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, जब भी दर्द बंद होगा जी यहाँ चलने का नाम कही। और रात को 1:30 बजे हम यहाँ से आए जी। सवेरे के टाइम हमने गुरु जी से कहा, गुरु जी लड़की के पेशाब में खून आ रहा। गुरु जी ने कहा बेटा किसी डॉक्टर को दिखाओ बड़े को। मगर जी दवाई हर दवाई रिएक्शन करा, थारे से बड़ा डॉक्टर और कौन होगा। गुरु जी ने कहा हमारी लड़की को बेटा तू ठीक हो जाएगी। लड़की को उसी टाइम आराम मिल गया जी। तो जी जिस टाइम शाम के टाइम आशीर्वाद लेने के लिए लड़की आई, लाइन में लग रही थी, गुरु जी दूर से देख कर हंस पड़े लड़की को, कहना बेटा अभी तो आराम होगा। हाँ गुरु जी आराम है। हम 3 दिन रहे जी हाँ। 3 दिन रहने के बाद में मैंने गुरु जी को पूछा, गुरु जी अब तो लड़की ठीक है, गुरु जी हम घर चले जा। गुरु जी कहने लगे हाँ बेटा घर चले जाओ, नियम का ध्यान रखना जी। तो जी उस दिन से लड़की ठीक है। हम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दिया, इनके बहुत एहसान है। जो सिर और शरीर उन्हीं का है। सत्संग। सर आप जैसे पहले झाड़ फूक का काम करते थे, ओझा का काम करते थे, अब वो छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जब मैं बचपन में छोटा सा था जी, मुझे जब से ही परले दिखाई देख रहे थे सपने में। रात को जैसे मुझे परले दिखाई होती थी, क्या तो जल से परले होती थी और या फिर अग्नि से। तो जिस टाइम सवेरे आँख खुलती थी सवेरे, तो मुझे ऐसा महसूस देता था कोई मोक्ष का रास्ता ढूंढ ले, कोई मोक्ष का रास्ता जो इससे मुक्ति मिल जाए। मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन से हम यहाँ से आए, उस दिन तय मन को इतनी शांति होगी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, ये खुद परमात्मा है। और मैं भक्त समाज को, ओझा समाज को, सियाने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लाइन छोड़ कर जो आधी अधूरी है, और उस रास्ते को छोड़कर काल के रास्ते को छोड़कर परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।